नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। आरक्षण को लेकर के पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। बताया जा रहा है कि 20 साल पुराना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद की आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर के एक बवाल मच गया। जहां लोग आरक्षण के समर्थन में हैं, वो इसको कहीं ना कहीं इस फैसले को बंटवारे की बात कह करके फैसला बता रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय जी जुड़ रहे हैं, जो कि क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है और हमने देखा आरक्षण पर ही पूरा चुनाव 2024 का कहीं ना कहीं लड़ा गया था। किस तरीके से आरक्षण खत्म करने की बात विपक्ष ने की थी कि शायद अगर तो 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आरक्षण पर गाज होगी। अब एक तरफ देखिए सरकार ने आरक्षण को लेकर के एक तैयारी पूरी नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जरिए से एक फैसला ले लिया गया है। तो वहीं अब इसके खिलाफ में न सिर्फ विपक्षी दल के कुछ नेता बल्कि जो एनडीए में सहयोगी है वो भी इसके खिलाफ खड़े। इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं अजय जी। किस तरीके से आप देखते हैं अजय जी इस फैसले को? पूरा सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने इस तरीके के जो फैसला था उसको पूरी तरीके से पलट दिया है कि कोटे के अंदर कोटा होगा एससी एसटी का। किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरू से ही, जब से इस पार्टी का जन्म हुआ है 1980 के बाद, ये आरक्षण के खिलाफ रहा है। क्योंकि पूंजीपति साम्यवादी जो ताकतें हैं, जो वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। तो वो नहीं चाहती किसी तरह जो आदिवासी है, दलित है या ओबीसी वर्ग है, वो तरक्की करे। इन्होंने हम्म, हमेशा किया है, चाहे 80-90 के दशक में भी जो मंडल कमीशन था उसका विरोध किया, सरकार गिराने का काम किया है। तो इन्होंने हम्म, 400 पार का नारा भी इसी उसमें दिया था कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। और देश की जनता ने इनको मतलब आरक्षण के विरोध में वोट किया है। खुद भी मान रहे हैं कि जो वोट हुआ है 2024 का, वो आरक्षण के विरोध में हुआ है। तो उनमें इनको करारी शिकस्त हुई है। तो अब ये बैकडोर एंट्री कर रहे हैं, पीछे के सुप्रीम हम्म, कोर्ट की आड़ लेके ये इस आरक्षण को खत्म करने की एक आड़ मतलब ले रहे हैं उसका, कोर्ट का सारा। आप बताइए, हम्म, जब आरक्षण होता है, मैं खुद एक मतलब ओबीसी समाज से आता हूँ, उसमें कहते हैं कि ओबीसी में सारा ज्यादातर फायदा यादव ले गए हैं, यादव वर्ग को हम्म, सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो कहीं किसी आरक्षण में नहीं लिखा कि इस कम्युनिटी को ज्यादा मिलेगा या इसको कम मिलेगा। तो इसमें तो हम्म, जितना अब ये कोर्ट का फैसला कि इसमें आरक्षण में भी आरक्षण कर दीजिए, तो ये बंटवारा साफ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरक्षण में जो भी लोग हैं उनको लड़ाने का काम करना चाहती है। ये हम्म, नहीं चाहते कि जो दलित है या आदिवासी है या पिछड़ा समाज इनके बराबर आके बैठे और सत्ता में भागीदारी करे। आज भी जब हम्म, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बिल पेश किया था, उसमें भी कोई दलित नहीं था, ना कोई हम्म, आदिवासी था। जब हमारे लोग होंगे ही नहीं सरकार में, तो हमारी आवाज कौन उठाएगा? एक जरिया था आरक्षण का, वो भी अब ये खत्म करने के पीछे। आप बताइए, देश में सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही है। जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेगी तो आरक्षण तो अपने आप खत्म होता जा रहा है। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से आरक्षण के विरोध में रहती है। और जब भी ये सरकार सत्ता से गई है तो आरक्षण की वजह से गई है। क्योंकि जी, आप अगर ये जाएगी तो अगले 40 साल तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग जो है दलित, आदिवासी और अदर बैकवर्ड क्लास का है, वो उसमें भी है, जो सरकार में बनाने में भी उनका हाथ रहा है। बिल्कुल। सर यहाँ आपने अपनी बात रखी है कि हमने देखा 24 के चुनाव में कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर के हुआ कि आरक्षण कहीं ना कहीं खत्म कर देंगे और 400 पार का नारा पूरा हो जाता है। हम्म। तो क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी डरी नहीं है इतने बड़े परिणाम के बाद भी? क्या अभी भी पूरी तरीके से जो राजनीति देश के अंदर, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे, और आप देखिए पूरी तरीके से आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी हो गई, जो काम खुद नहीं कर पाए अब वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से कराने की यहाँ पर एक कोशिश नजर आ रही है। देखिए, आरक्षण आप समझ नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। जब देश का 2024 का चुनाव हुआ तब भी इन्हें शिकस्त मिली है। आप हर सीट पे इनका डाटा उठा के देखिए, दलित ने और ओबीसी वर्ग ने इनके खिलाफ वोट किया है। अब आने वाले जो 4 स्टेट के चुनाव है, हरियाणा है, जो महाराष्ट्र है, झारखंड है, इनमें भी आप जरा एक बार नजर उठा के देखेंगे, इसमें आदिवासी, दलित या हरियाणा में जो जाट वर्ग है बड़ा 26% है, ओबीसी वर्ग है, तो ये इनके लगातार खिलाफ है। अगर ओबीसी वर्ग, दलित या एससी एसटी अगर इनको खिलाफ वोट करेगा, तो मैं नहीं समझता कि इन आने वाले जो 4-5 राज्यों के चुनाव है
उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इनको देश का मूड समझना चाहिए। देश की 80% आबादी जो है पिछड़ी वर्ग में आ रही है, तो वो अपना हक मांग रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाले वक्त में देर हो सकती है, लेकिन इनका हक मिलेगा और जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना ले, चाहे अपना 400 का पार का देकर तानाशाही कर ले, लेकिन देश की जो बड़ा वर्ग है, जो पिछड़े समाज में रहता है, वो दबने वाला नहीं है। वो इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से करेगा। आने वाले वक्त में देखना, जब ये अगर करेंगे तो सड़कों पे भी इसका आंदोलन होगा, और जब चुनाव होंगे उसमें भी इनको नतीजे में पता चल जाएगा कि देश का मूड क्या है। बिल्कुल। देखिए अजय जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हम देख रहे हैं कि ना कि इंडिया ब्लॉक से बहुत सारी पार्टी के नेता खड़े हो गए हैं, बल्कि एनडीए के देखिए चिराग पासवान पूरी तरीके से इस फैसले के खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अभी तक इस पूरे मामले पर नहीं बोले, हालांकि वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को क्या समझा जाए? देखिए, मैं राहुल गांधी की बात से बिल्कुल वो रखता हूँ, समर्थन है, क्योंकि अगर मैं जिस जाति से आता हूँ, मुझे 100% नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जितना हक है, मुझे मेरा हक दे दीजिए। मुझे और किसी चीज से, दलित है जो उसको उतना हक मिल जाए, आदिवासी जितने हैं उसको उतना मिल जाए, तो इसमें किसी भी समाज को दिक्कत नहीं है। आप बताइए किस समाज को दिक्कत होगी? अगर मैं 4% हूँ तो हमें 4% अधिकार मिले, क्यों 27% लेंगे हम? अगर कोई 10% है, 10-10 में। लेकिन समस्या इस देश में क्या हो रही है, जो 15% लोग हैं वो 85% लोगों पर राज कर रहे हैं। जो हम पुराने जमाने में भी देखते थे, ठाकुर होते थे, बढ़िया होते थे, ये एक छत्र राज करना चाहते थे। वो जो उन्होंने आरजेडी के जो सांसद है उन्होंने भी कहा कुआं ठाकुर का है, जमीन ठाकुर की है, तो सब कुछ ठाकुर का है। तो हम चाहते हैं कि देश में एक समाजवाद आना चाहिए, हर इंसान को बराबरी का हक देना चाहिए। देश में संविधान है, संविधान 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन आज भी दलित है, आदिवासी है, अपने हक की आवाज कर रहे, तो आप लगाइए हम कहाँ तरक्की कर रहे हैं? जब हम अपना हक ही नहीं ले पा रहे हैं सरकार से। सरकार बनाता कौन है? 85% लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन जब मलाई खाने की बात आती है तो 15% लोग मलाई खाते हैं। तो आज देखिए मीडिया जो चौथा, लेकिन क्रीमी लेयर की बात आप कह रहे हैं, मलाई 15% खाते हैं, लेकिन क्रीमी लेयर की बात तो सुप्रीम कोर्ट 85% वाले लोगों में बात कर रहे हैं। मैं यही तो बात कर, क्रीमी ले, जिनको आरक्षण में भी मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरे को आरक्षण मिल चुका है तो मुझे दोबारा नहीं मिलना चाहिए। एक परिवार को एक आरक्षण है, हम इसमें भी समर्थन करते हैं। और आरक्षण आज के जमाने में बहुत जरूरी है। आप जब गांव देहात में आज भी जाके देखेंगे तो दलित जो हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी बहुत इतनी हालत है। आज भी जब ये कह रहे हैं कि खुद सरकार का डाटा, भारतीय जनता पार्टी का, देश में 85% जो किसान है उनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। तो जो 2 एकड़ जमीन ले रहे हैं, जो बेचारे दलित हैं, आदिवासी हैं, तो वो 2 एकड़ की जमीन में अपना कैसे पालन पोषण करते होंगे? कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई कर, हायर एजुकेशन कराते होंगे? कैसे उनकी शादियां करते होंगे? तो ये जो समाज, मतलब समझने की बात है, ये आपसे मेरे से ज्यादा जरूरी सरकार को समझने की जरूरत है। क्योंकि वोट हमने सरकार को दिया है, सरकार का दायित्व है, लेकिन सरकार एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही है। जब अंबानी के बेटे की शादी होती है तो मोदी जी जाते हैं, लेकिन आप बताइए जब आ, होता है, दंगे होते हैं, मणिपुर में होते हैं, तो वहां नहीं जाते हैं। कोई दलित बेटी के साथ बलात्कार होते हैं, हत्या होते हैं, वहां नहीं जाते हैं। तो ये समानता लाने के लिए एक बड़ा पहल करनी होगी, और इसके लिए सबको आना चाहिए, मीडिया को भी आना चाहिए, जो हमारे देश में बड़े बड़े अर्थशास्त्री है, समाजवादी हैं, उन सबको आना चाहिए। और मैं तो तारीफ करना चाहूंगा राहुल गांधी की, वो इस चीज में, हर चीज में पहल करे। आप बताइए राहुल गांधी कहाँ नहीं गए? किसानों के पास गए हैं, वो छात्रों का पेपर लीक हो, छात्रों के पास गए हैं, जो बेरोजगार रहे छात्र उनके पास गए हैं, जो वहां मणिपुर में दंगे हुए तो मणिपुर में गए हैं, जहां मतलब वहां पे कर्नाटका में भी जो उनको नहीं मिल रही थी लेडीज को, उनको भी आर्थिक एजुकेशन में भी दिए, किराया फ्री कराया है। तो देश को आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसा चाहिए, जो देश की जनता के साथ है, ना कि ठीक अदानी है। अंबानी जैसे लोगों के साथ है।
बिल्कुल। सर एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, देखिए जिस तरीके से अल्पमत की सरकार है इस बार, ठीक है, एनडीए की सरकार है, सहयोगी दल काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, तब जाके सरकार बनी है। अब चिराग पासवान पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं, बोल रहे हैं आप बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर के एनडीए के अंदर भी फूट पड़ सकती है? देखिए बिल्कुल, आज जो सरकार जो 2 नहीं, हम 2 बैसाखियाँ कह देते हैं। सिर्फ चिराग पासवान या ये नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं, 240 इनके पास हैं और उसके बाद भी इनको 18 दलों का समर्थन से चल रही है, 18 बैसाखियां हैं। तो वो 18 की 18 बेसिक जो उनका वोट बैंक है वो ओबीसी, दलित और पिछड़ा वर्ग का है और जिसमें बिल्कुल। अल्पसंख्यक भी है। तो आप बताइए, अगर उनको राजनीति में सरवाइव करना है तो उन्हें अपने लोगों का साथ देना पड़ेगा। पासवान जी खुद एक दलित समाज से आते हैं, वो कैसे, जब उनकी राजनीति एक दलित वोट बैंक पे टिकी हुई है, तो कैसे एक अपने समाज के साथ धोखा कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल, कहता हूँ वोटों का पूरा जी। जी, भारतीय आप अपनी जनता बात पार्टी पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, उसका जो चाल चरित्र और चेहरा है, वो बिल्कुल अलग है। वो दिखती कुछ और है और करती कुछ और है और होता कुछ और है। तो चिराग पासवान जी इस भूल में ना रहे, जैसे और अन्य दलों का हाल हुआ वो इनके साथ भी होगा। तो आप बताइए, कहाँ गया बिहार को एक स्पेशल स्टेटस देने की बात थी, आंध्र प्रदेश भी स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, उड़ीसा भी मांग रहा है। तो आप बताइए, दिल्ली जैसा शहर जिसे 7 की 7 सीट बीजेपी को दी है, उनका क्या कसूर है? हुँ, जो 33 ठीक है। सीटें उत्तर प्रदेश ने दी है, उनका क्या कसूर है? मैं कह रहा हूँ आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, और आरक्षण, अगर बिल्कुल। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगी ना, तो हिंदुस्तान में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, जो इनके साथ 18 दल है वो भी, और सारा एनडीए इनके खिलाफ नजर आएगा, और हो सकता है ये अगले 6 महीने सरकार चल भी ना पाए। बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है क्यों यहाँ पे उठा है। हम देख रहे हैं पड़ोसी देश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आज तख्ता पलट पूरी तरीके से हो गया। हालांकि वहां पे आरक्षण के खिलाफ लोग, आरक्षण ना चाहने की लोग खिलाफ खड़े थे। अब आपको क्या लग रहा है कि अगर आरक्षण पर बड़ा यहाँ पर कोई एक्शन लिया जाता है, जिस तरीके के हालात हमें दिख रहे हैं कि एक पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही है कि जो सदन से ना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और दिख रहा है पूरी तरीके से तस्वीर साफ है। तो क्या 2018 में जो एक बड़ा प्रदर्शन हमें देखने को मिला था एससी एसटी समाज का, पूरा गदर मचा दिया था, क्या वो तस्वीर दोबारा दोहराई जा सकती है देश के अंदर? देखिए बिल्कुल होगा, मैं आपको आज साफ शब्दों में बता देता हूँ। जब भी आरक्षण होंगे तो आप देखोगे उसमें मैं सबसे मुखर वक्ता में और आगे सबसे पाऊंगा। मैं सिर्फ, आज भी मेरी पटियाला कोर्ट में तारीख थी, जितने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए वो बढ़ चढ़ के चलिए। आरक्षण के खिलाफ 1 इंच भी, जो हमारा आरक्षण मतलब ओबीसी या एससी एसटी समाज है, 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप बात करते हो कॉम्प्रोमाइज, हम 1 इंच भी बांग्लादेश से और हिंदुस्तान के आरक्षण की तुलना नहीं करनी चाहिए थी। उनका आरक्षण अलग है और हमारा अलग है। हमारा लेकिन आरक्षण उन लोगों आरक्षण के, के ऊपर तख्ता पलट जैसी चीजें हो रही हैं, तो ये देख, सेंसिटिव मामला तो माना जाएगा ना, हाँ, चाहे देखिए मैं वो स्थिति तो सेम ही होगी ना। बिल्कुल 85% लोग वहां खिलाफ थे, हम्म, क्योंकि वहां 85% आबादी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए उसके से। लेकिन जी हिंदुस्तान में 85% आबादी आरक्षण चाहती है, क्योंकि उनको जी अभी जरूरत है। आप बताइए, हम्म, तो आंदोलन 85% में जो उन्होंने हटाने के लिए किया, वही आरक्षण को बचाने के लिए होगा। जब बिल्कुल 85% वहां के आंदोलन करके सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं, तो ये भी मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और अब ये ना कहें मोदी सरकार है, अब तो ये खुद भी नहीं कहते अब ये मोदी सरकार है, अब ये एनडीए की सरकार है। तो अब बिल्कुल ये सही जब बात है। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो आप देखना, इंडिया गठबंधन प्लस जो 18 दल है, जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, जब ये मुद्दा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और उसमें भी मैं बता देता हूँ, काफी सांसद जो हैं ऐसे हैं, 25 से 30% सांसद अंदरूनी बीजेपी में आरक्षण के मतलब जो है उसके समर्थन में है, क्योंकि वो भी बिल्कुल, तो वो आज जब दलित इस समाज से मुकाम पे आते हैं, आए एससी एसटी आरक्षण, समाज से आते हैं जी। हाँ, तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में आरक्षण का मामले पे जब भी छेड़छाड़ की बात हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। और मैं बता रहा हूँ, 101% आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, अगर आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि सरकार को अपनी सत्ता से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि बिल्कुल, शायद इसमें आपको लगता है कोई भी सबक दल, लेगी सरकार?
बीच में आपको टोक रही हूँ, आपको लगता है पड़ोसी देश से सबक लेते हुए सरकार इस मामले पर अपने आप को पीछे लेगी? क्योंकि 85% देश की पॉपुलेशन आरक्षण से जुड़ी हुई है और एक सेंसिटिव मामला है पूरी तरीके से। देखिए, जो हमारे किसान थे, वो सिर्फ 1% भी नहीं बैठे थे, जो और उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा और अपने वापस लेने पड़े। और जब सरकार ताकतवर थी, आज कमजोर सरकार है, बैसाखियों पे सरकार है, तो आज आप समझ लीजिए जब 85% लोगों के खिलाफ अगर इन्होंने कोई काम करने की कोशिश भी की, अगर इनके अंदर मंशा भी आई, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा आंदोलन होगा। शायद इनको अपनी सरकार बचानी भी मुश्किल पड़ जाए। मैं आज आपको बहुत-बहुत बता रहा राजी हूँ, जी। इस बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के खिलाफ मैं कह रहा हूँ कोई भी दल, ना सिर्फ भाजपा, मैं कह रहा हूँ कोई भी दल रिस्क नहीं उठाना चाहेगा, क्योंकि ये सत्ता के लोभी है, ये तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। और जब भी बिल्कुल। अगर ऐसा करने की सोचेगी तो सड़कों पे होंगे, हम जेल भरने का काम करेंगे, चाहे हमारे पर मुकदमे हो, चाहे कुछ भी हो, इससे हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कांग्रेस पार्टी में हो चाहे ना हो, हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे मामले पर, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण का मामला गरमाता जा रहा है, इसको लगातार बाँटने की राजनीति का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्शन बताया जा रहा है। अब इसको लेकर के बड़ी बात देखिए, यहाँ पर ओबीसी समाज से आते हैं अजय जी, जो कांग्रेस से भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं चाहे हम कांग्रेस से रहे ना रहे, लेकिन एक जो है ओबीसी समाज का हिस्सा होते हुए लगातार हम आरक्षण पर अगर 1 इंच भी छेड़छाड़ सरकार ने करने की कोशिश की, तो सड़कों पर संग्राम होगा। और इसी की जो अंदेशा कहीं न कहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पड़ोसी देश में हमने देखा कि आरक्षण के मामले पे तख्ता पलट हो गया, वहाँ 85% खिलाफ में तो यहाँ पर 85% लोग आरक्षण के समर्थन में हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 पीएम दिल्ली।